जो ग्रह सच में आपके दुख का कारण बन रहा है, इसको किस तरह से उपाय करके उस कारण का निवारण किया जाए, ये बहुत बहुत ही खास चीज़ अब ये लाल किताब हमारे वशिष्ठ ज्योतिष के अंदर है, जो कि पहले संभव नहीं थी लेकिन अब पूर्णतः संभव है। करोड़ों लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव, मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप ये कैसे कर लेते हैं? हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत हो। आपने सोच रखा है, हो सकता है बुरा हो। आपने बुरा सोच रखा है, हो सकता है अच्छा हो। तो इस क्लैरिटी को अगर पाना है तो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष को लाना ही पड़ेगा। अब वर्षफल के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज और आ गया पिछले समय से कि वर्षफल में 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों को हमने चार महीनों के अंदर डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। पहले 4 महीने में क्या होगा, अगले 4 महीने में क्या होगा और आखिरी 4 महीने में क्या होगा, इससे सबको आसानी हो गई कि इस वक्त में ये होगा। जब कोई आपके पास आता है तो क्या आप ये जान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने ये उपाय पूरे किए ही नहीं है, इसीलिए अभी तक इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई है? आपका भाग्य कहाँ पर किस वजह से रुका हुआ है, वो वजह सारी मेरे को समझ आती है और उन वजहों को हटा देने का काम लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के उपाय करते हैं। गुरुदेव, आजकल लोग जो हैं ऑनलाइन रैंडम प्रेडिक्शन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष कैसे अलग है सबसे? आप अच्छा ही अच्छा अपने बारे में सुनना चाहते हो, बेचारा बनके तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हम आदमी को बताते हैं कि तेरे अंदर क्या क्या कमियां और तेरी किन कमियों की वजह से क्या हालात उत्पन्न होते हैं। ये सारी चीजें हम लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में लिखित में देते हैं। जय माता दी। हमारे इस खास पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। लोग कहते हैं मेहनत करो, किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर सवाल ये है कि एक जैसी मेहनत करने के बाद भी सबकी किस्मत अलग अलग क्यों होती है? क्या हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा पैटर्न है जिसे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं वशिष्ठ ज्योतिष के जनक गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी लेकर आए हैं लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली, जो आपको बताती है आपके भविष्य के बारे में। तो चलिए इस बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए स्वागत करते हैं गुरुदेव का। गुरुदेव, जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख दे। गुरुदेव, आपने वशिष्ठ ज्योतिष में इस बार नया क्या डाला है? वैसे तो आज इतने वर्षों बीत गए जी। हर साल ही कोई ना कोई एक दो नई चीज़ हम डालते रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही खास हिस्सा जो अभी तक किसी किताब में नहीं लिखा हुआ और लेकिन वो मैंने अध्ययन में, अपनी रिसर्च में ये पाया कि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और एक खास ग्रह, मान लो शनि उच्च के 7वें घर में बैठ गए, बृहस्पति उच्च के 4थे घर में बैठ गए, चंद्रमा दूसरे घर में उच्च के बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े नुकसान, इतनी बड़ी तकलीफ़ें क्यों होती हैं? मान लो शनि ही 7वें घर में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, लेकिन उसके बावजूद मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, डेली इनकम नहीं है ढंग की, आए दिन कोई ना कोई दुख तकलीफ क्लेश पल्ले पड़ा रहता है, धन की कमी होती है। और मज़े की बात है, शनि की ही दशा चल रही है जी। इसी तरह आप बृहस्पति और चंद्र का भी लगा लीजिए। अब ये दुख क्यों आता है, ये कैसे ये शनि, ये बृहस्पति, ये चंद्रमा खराब हो जाते हैं? इसका रिसर्च के बाद पता चला कि ये खराब हो कैसे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले हमारे लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में नहीं आया करती थी, लेकिन अब ये बहुत ही खास चीज़ कि जो ग्रह सच में आपके दुख का कारण बन रहा है, इसको किस तरह से उपाय करके उस कारण का निवारण किया जाए, ये बहुत बहुत ही खास चीज़ अब ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के अंदर है, जो कि पहले संभव नहीं थी लेकिन अब पूर्णतः संभव है। गुरुदेव, हमने हमेशा आपको रिसर्च करते देखा है, तो अब आप क्या नया खोज रहे हैं? हमारे भारत देश में सरकारी संस्थान भी बहुत सारे हैं जो ज्योतिष पढ़ाते हैं। प्राइवेटली तो हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे, या वर्ल्ड के अंदर भी एस्ट्रोलॉजी की बातें होती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
कोई भी ज्योतिष के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा, कोई नई चीज़ नहीं ढूंढ रहे थे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी प्रकार से आज से लगभग 28-29 साल पहले, जी। उससे पहले मैं पढ़ता था, जन्म कुंडलियाँ देखता था, लेकिन वहाँ से एक चीज़ का ख्याल आया कि जो लोग आज से पहले खोज के चले गए, ज्योतिष बना के चले गए, तो उन्होंने भी तो बनाया ही ना। जी। तो क्या इससे आगे नहीं बनाया जा सकता? इसको जो संभावनाओं का खेल कहा जाता रहा, क्या इससे आगे ऐसा नहीं हो सकता कि ये संभावनाओं का खेल ना होकर के बिल्कुल श्योर शॉट हम कुछ भी कर सकें? तो इस जिज्ञासा ने मुझे नई नई चीज़ें खोजने पे मजबूर किया। वो करते 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 बीच में बहुत सारी खोजें हुई, लेकिन अभी जो लास्ट हमारी ये खोज हुई कि महामुनि अगस्त का फार्मूला जो मैंने ढूंढा, जी। जो कि सब कुछ बता देता है कि शादी कब होगी, काम कौन सा होगा, चलेगा कब, डूबेगा कब, परिवार में क्या हालात होंगे, बेटा होगा, बेटी होगी या क्या नहीं होगा, या क्या खराब होगा, ये सारा कुछ महामुनि अगस्त के साथ में, उनकी खोज के साथ में, जो वो जिस तरह से वो ज्योतिष करते थे, मेरा काफ़ी संपूर्णता की तरफ बढ़ गया। तो वो अब हम लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में देते हैं। हाँ जी। लेकिन इसके साथ ही अब और जिज्ञासाएं जाग गई। वो ये जाग गई कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इसको मंथली लेके जाना हो, वीकली लेके जाना हो, पर डे पे लेके आना हो, तो क्या किया जाए? आजकल उसकी रिसर्च चल रही है। अच्छा। परमात्मा ने चाहा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने की बात और है, 6 महीने की बात और है, मैं इसके अंदर भी सफलता प्राप्त कर लूँगा, जो कि मेरे को अब हिंट मिल चुके हैं और मैं उस पर काम कर भी रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हर इंसान का हर एक दिन भी निकल आए ना, तो जीना कुछ ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये अब मैं नया खोज रहा हूँ। गुरुदेव, अब तक आपने करोड़ों लोगों की जन्म कुंडली देखी है और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। गुरुदेव, ये कैसे संभव हो पाया है? करोड़ों लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव, मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप ये कैसे कर लेते हैं? पहली बात तो ये है कि लोग स्वयं बोलते हैं कि जीडी वशिष्ठ ने लाल किताब को नहीं चुना, लाल किताब ने जीडी वशिष्ठ को चुना। बिल्कुल। तो अब तो मुझे भी ये बात सत्य लगती है। जी। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप अपने काम को भगवान बना लेते हो और उसे आप ईमानदारी के साथ करते हो, तो आपका काम ही आपको बताने लगता है कि वो किस प्रकार से हो और आप किस प्रकार से करो, है ना? मेरे साथ यही हुआ। मैंने अपना दिन रात अपने काम को दिया, काम के साथ ईमानदारी को दिया। मुझे जो लाल किताब बोलती थी कि ये पढ़, मैंने वो पढ़ा, उसको समझा और समझ करके मैंने वो उपाय निकाले जो कि आज से पहले संभव नहीं थे। जो लिखे हुए उपाय वो तो पूरी दुनिया बताती है, लेकिन अब मैं हर रोज़ नए उपाय बनाता हूँ, हर रोज़ नई तरीके के उपाय बना करके लोगों को देता हूँ। और वही जो नए बने हुए उपाय हैं वो हमारी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में है जी। पर उसके साथ रोज़ मेरे को जो अब मिठाई के डिब्बे आते हैं ना बेटा जी। उनकी मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। और वो आए हुए मिठाई के डिब्बे अब उनकी मिठास नहीं, लेकिन देने वाले का जो भाव, उसकी जो आंखों में आदर सत्कार, उसकी सिदक जो आंखों में मुझे दिखता है, वो मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। तो इतने सारे उपाय बन चुके हैं किसी को भी चुटकियों में आराम देने के लिए। ठीक है, कि मैं क्या बताऊं, मैं कैसे कैसे बताऊं कि जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो बेड से खड़े हो चुके हैं, जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी वो खड़े हो चुके हैं, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी के अंदर वो इस मुकाम तक पहुंचेंगे कि उनका घर बार भी बन जाएगा और सब कुछ अच्छा होगा, आज वो घर बना करके मुझे आकर के आशीर्वाद लेके गए, मेरे पास से बधाई दे के गए। ठीक है। आज ही की बात है, एक लेडी जी, वो वही कह रही, कहती हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा मकान कभी बनेगा। कहती हमारा मकान भी बन गया है,
कहती आप 50 लाख का लोन लिया है बेटे ने, तो कहती वो और देना चुकाना, कहती गुरुदेव ये चुक तो जाएगा। मैं कहा चिंता मत कर बेटा, मैं परमात्मा ने ये चीज़ तेरी बना दी है, ये भी चुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये रोज़ मैं जब इन उपायों के द्वारा इतने बड़े बड़े हुए हुए चमत्कारों को देखता हूँ ना बेटा, तो मेरे को तो आनंद आता ही आता है। तो जो लोगों को मैं करोड़ों लोगों को सर्व कर चुका हूँ, लगभग 2.5 लाख लोगों को मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, इन सब के चेहरों पे खुशी देखने के लिए मैं जी रहा हूँ। अब ये उपाय वहाँ बैठे बैठे मेरे पास से कैसे बन जाते हैं ये तो मेरे को पता नहीं, वो तो मेरी रग रग में अब समा चुकी है। तो कौन सी रग जाके क्या मेरे को विचार ला देगी मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन इतना पता है हाँ कि जो आ रहा है वो खुशहाल होके जा रहा है, समझे। बस शर्त एक है कि वो अपने उपाय पूरे कर ले ईमानदारी के साथ। उपाय अगर नहीं छूटा तो ये तो अब मेरा अपना पर्सनली जो पहले शक वहम होता भी था वो सारा सुदृढ़ विचार बन चुका है कि नहीं, जिसने उपाय कर लिए उसका बेड़ा पार होगा। जी गुरुदेव, हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर आपके पास आते हैं, रोते रोते आते हैं, लेकिन जो उपाय आप जब उन्हें बताते हैं और जब वो उपायों को सही ढंग से करते हैं तो हंसते हंसते जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा महसूस होता है ऐसा कि जब लोग जो है चारों तरफ से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, एक चीज़ समझ में आती है कि गुरुदेव के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ हल ज़रूर मिलेगा। उस समय कैसा लगता है आपको? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जी। मेरी सोसाइटी में ही एक सज्जन रहते हैं और वो रोते हुए मेरे घर पे आए। उन्होंने टाइम मांगा था, मैंने कहा सुबह सुबह आ जाओ, कोई बात नहीं, चाय पियेंगे साथ में। वो जन्म कुंडली लेके आए, कहते गुरुदेव देखिए क्या है इसमें। मैं कुछ नहीं, तेरी बीमारी होने का समय चल रहा है, तेरे को डॉक्टर डराएंगे बहुत ज़्यादा। और मैं कहा निकलेगा कुछ नहीं। कहता मेरे को डॉक्टर ने कहा कैंसर है। अच्छा। मैं तेरे को कैंसर हो ही नहीं सकता। और मैं कहा हाँ, मैं डॉक्टर ने कहा ज़रूर होगा पर तेरे को हो नहीं सकता। मैं कहा ये मेरे को पता है। कहते हैं नहीं, उन्होंने मेरी बायोप्सी करी है और उसकी रिपोर्ट आने वाली है। मैं तो देख लिया कुछ नहीं निकलेगा। मैं कहा ये उपाय कर ले जाके। तो उसने उपाय कर लिया। डॉक्टर ने कहा नहीं, एक बार फिर चेक करना पड़ेगा। उसने चेक किया और फिर डॉक्टर ने कहा, कहता नहीं है तो नहीं, लेकिन होने की संभावना है। अब वो मेरे पास आए, कहते क्या? मैं कहा ये दोनों उपाय तुमने कर लिए? कहते हाँ मैंने कर लिए। मैं कहा देख, अब तू अगर मेरे पे विश्वास करे तो मैं प्रिकॉशन के तौर पे दवाई खा ले। मैं कहा कुछ और मत करियो। और लेकिन घर वालों का और डॉक्टर का प्रेशर होने की वजह से तो वो कहते मेरे को सब कह रहे हैं कीमो करवाओ। मैं कहा बेटा देख, मैं तो ये वाली एडवाइस दे सकता हूँ, मैं मेरे हिसाब से कीमो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं देख रहा कि भविष्य में तेरे पास कोई बड़ी बीमारी हो। मैं छोटी छोटी रहेंगी, मैं बार बार तंग करेंगी। तो उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी कीमो कराई। रिपोर्ट में पहले ही आ चुका कि कैंसर नहीं है। डॉक्टर कहते हो सकता है, कीमो करवाई। लेकिन वो बंदा बाद में स्वस्थ रहा साल भर। कहता गुरुदेव अब क्या होगा? मैं कहा अब छोटी छोटी तकलीफें तेरे को आएंगी। थोड़े दिन बाद आया, कहता मेरे को थायराइड हो गया है। अच्छा। तो उसका भी मैंने उपाय दिया। मैं कहा सार में धनिया साबुत का पानी पी, मसाले वाले का चाय बना करके। मैं कहा वो पी। वो 15 दिन में उससे भी ठीक हो गया, 15-20 दिनों में। तो उसके बाद उसे 1-2 यूरिक एसिड की दिक्कत आई, ये वो कई चीज़ हुई, लेकिन वो आदमी स्वस्थ है आज की डेट में। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ कोई किडनी का मरीज़, कोई लीवर का मरीज़, कोई कैंसर है, किसी को और कोई बड़ी बीमारियां हैं। मैं इतना जानता हूँ कि ठीक है डॉक्टर के ट्रीटमेंट आप लो, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जो बीमार है वो डॉक्टर के पास जाएगा और लेना भी चाहिए। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लिए तो बीमारी बचती नहीं। मैं आज तक अपने जीवन में हज़ारों हजार लोगों को ठीक होते देख चुका हूँ। अगर मैंने 2.5 लाख इंसानों को पर्सनली मैं मिल चुका हूँ तो उसमें बहुत हज़ारों ऐसे होंगे जो बीमारियों के लिए ही आए स्पेशली, तो आज तक भी आ रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ आ रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं। और उनका फेथ ऐसा बन गया है कि अगर डॉक्टर कोई बड़ी दिक्कत कहे तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले उपाय करने आते हैं।
और अगर उनको जीवन में लगता है कि हाँ कोई तकलीफ बड़ी हो सकती है, तो उसका हल किसी एक्सपर्ट के साथ पास जाकर के पूछने से पहले मेरे पास आते हैं कि नहीं ये हमारा काम हो जाए। जी। ठीक है। तो रजय, इनकी खुशियों के लिए ही तो मैंने शायद ये पदभार संभाला है, जी। और इनको खुशी देता रहूँगा तो मैं भी खुश हूँ, मेरा जीवन भी खुश है। शायद मुझे परमात्मा ने बनाया ही इसके लिए है, तो मैं तो यही मानता हूँ। और अब जब इनके दुख दूर होते हैं, रोज़ मेरे पास इतने मिठाई के डिब्बे आते हैं, उनकी दुआएं आती हैं, तो बेटा अब मेरा ये जीवन बन चुका है। पर एक बात है कि हर रोज़ मैं खुशी खुशी घर जाता हूँ, मेरे मन में कोई मलाल नहीं होता, मेरे को कोई और दुख नहीं होता, और इतने घंटे काम करना बड़े आराम से कर लेता हूँ। बिल्कुल गुरुदेव। क्योंकि रोज़ लगभग जाने पहचाने चेहरे होते हैं, ज़्यादातर नए भी होते हैं, लेकिन रोज़ जाने पहचाने ज़्यादा होते हैं। तो उनके सुख में उनको सुखी देख करके मुझे बहुत आनंद आता है, समझ गए। तो यही है बेटा कि अब लोगों की इससे बीमारियां दूर होती हैं, फाइनेंशियली हालात जो ख़राब होते हैं वो ठीक होते हैं, बेटे बेटियों की दिखते हैं उनमें उनको राहत मिलती है, उनके अपने शरीर ठीक होते हैं, भाई बहनों के साथ जो लड़ाइयाँ झगड़े क्लेश वो ठीक होते हैं, रुपए पैसे जायदाद के मामले ठीक होते हैं। कहने का मतलब लोग जिस तरह के सपने में जीना चाहते हैं उनके वो सपने पूरे हो जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत संतोषदायक और संतुष्टिदायक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। बिल्कुल। गुरुदेव, मैंने देखा है कि एकमात्र सिर्फ आप ही हैं जो सही टाइम कि आपका बच्चा किस टाइम पर होगा, आपकी शादी किस डेट पर होगी, आपका बच्चा जो है विदेश किस डेट पर जाएगा, ये सिर्फ आप ही बता पाते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब लोगों को देखना भी और ये सारी चीज़ें किस तरह से आप ये सब मैनेज करते हैं गुरुदेव? बहुत साल पहले मैं तिरुवनंतपुरम गया था, तो पद्मनाभा स्वामी जी मंदिर भी होके आया। तो वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर बहुत मशहूर है, मैं उनके पास गया, उनको जन्म कुंडली मैंने अपनी भी और अपने खास दोस्तों की भी, 2 बच्चों की भी दिखाई। अब उनका स्टाइल क्या था, ये होगा ये होगा ये होगा, उनसे पूछो कब होगा, कहते ये पता नहीं। अच्छा। ये होगा, हालात ये होंगे, कब होंगे ये पता नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे और गुरु जिनको मैं अपने से बहुत बड़ा मानता हूँ उनके पास भी गए। अब वो दशा को देख करके बताते थे कि ये तब होगा, लेकिन वो समय आगे पीछे हो जाता था। तो वहाँ मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो सटीकता नहीं निकल पा रही है ना। तो उसके बाद मेरी फिर जो रिसर्च उस तरफ बढ़ी सिर्फ डेटे ढूंढने के लिए, तो वहाँ मेरे को 3 ज्योतिष चेक करने पड़े, वैदिक ज्योतिष, केपी ज्योतिष और लाल किताब ज्योतिष। इन तीनों का मिश्रण जो नया बना उसी को वशिष्ठ ज्योतिष हम बोलते हैं जी। तो इसके अंदर मैंने केपी ज्योतिष को डेटे निकालने के लिए चुना, ठीक है। उनके प्रभाव को जोरदार किस वक्त में किस नक्षत्र में होगा इसके लिए मैंने वैदिक ज्योतिष चुना, और ग्रह फल के लिए मैंने लाल किताब को चुना। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो डेट निकल के आती है, तो मेरे लिए सुकून की बात क्या हुई, आपने कहा था इस वक्त बेटा होगा, बेटा हो गया। आपने कहा था इस वक्त बेटी होगी, बेटा हो गया। आपने कहा था इस वक्त शादी होगी, शादी होगी। आपने कहा था इस वक्त मकान बनेगा, मेरा मकान बन गया। बुरी चीज़ें भी हो रही हैं जी। कि आपने कहा था इस वक्त मैं बीमार हो जाऊंगी, आपने कहा था इस वक्त में एक्सीडेंट हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों की डेट निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये चीज़ हम लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में छाप के देते हैं कि कौन सी डेट के अंदर क्या क्या होगा, समझ गए। इवन हम उसमें वर्षफल भी देते हैं, और वर्षफल के अंदर भी हम ये लगा के देते हैं कि कौन से वर्ष के अंदर आपके पास कौन से शुभ समाचार होंगे, कौन से अशुभ होंगे, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, ये वर्षफल के अंदर लिखा मिलता है। अब वर्षफल के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज और आ गया पिछले समय से कि वर्षफल में 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों को हमने चार महीनों के अंदर डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में।
पहले 4 महीने में क्या होगा, अगले 4 महीने में क्या होगा और आखिरी 4 महीने में क्या होगा, इससे सबको आसानी हो गई कि इस वक्त में ये होगा। समझे ना जी। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास माँ बाप आए बिटिया की कुंडली लेके, तो वो दुख में आए थे, तो उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, साथ में बिटिया की दिखाई। तो मैंने कहा देख अभी तो समय काफ़ी ख़राब चल रहा है, इसका मंगल बहुत ख़राब है, और मैं कहा इसके भाई के लिए, इसके ताऊ के लिए, और मैं साथ में इसके अपने स्वास्थ्य के लिए, मैं तीनों के लिए हिस्सा ख़राब है। तो कहते हाँ, कहते इसके भाई को प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, ताऊ जी इसके अभी ख़त्म हुए हैं और इसका भी स्वास्थ्य ख़राब चल रहा है। तो मैं लेकिन एक खुशखबरी है। कहते क्या? मैं ये आगे वही 4 महीने में मैं इसके अंदर इसकी शादी होने वाली है। जी। कहते हमने तो अभी तक कोई लड़का भी नहीं दिखा, और वैसे भी अभी अभी इसके ताऊ जी की डेथ हुई है, हम तो 1 साल तक कुछ नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता, ये 4 महीने के अंदर इसकी शादी है, मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। मैं ये उपाय करो, उपाय किए तो उसी 4 महीने के अंदर वो इनविटेशन लेके आए बिटिया की शादी का। कहते गुरुजी बिटिया की शादी रख दी है जी। और साथ में ये बता के गए कि आपके उपायों के बाद में बिटिया भी बिल्कुल ठीक हो गई, बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया। समझ गए? अब जिन्होंने ये अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किया हो, बेटा वो लाल किताब अमृत वर्षी ज्योतिष पे क्यों ना भरोसा करें। बिल्कुल है कि नहीं? ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, मेरे पास हजारों हजार ऐसे एग्जाम्पल है कि रोज दुनिया सोचती कुछ है कि उनका जीवन कैसा जाएगा ये आने वाला समय, लेकिन लाल किताब अमृतवर्षी ज्योतिष बताता है कि आपका आने वाला समय कैसा है। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत हो, आपने कुछ और सोच रखा है लेकिन कुछ और हो, आपने अच्छा हो सोच रखा है, हो सकता है बुरा हो, आपने बुरा सोच रखा है, हो सकता है अच्छा हो। तो इस क्लैरिटी को अगर पाना है तो लाल किताब अमृतवर्षी ज्योतिष को लाना ही पड़ेगा। गुरुदेव, जैसा बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी है, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन वो लोग जो होते हैं वो अपने उपायों को अधूरा छोड़ देते हैं। तो जब कोई आपके पास आता है तो क्या आप ये जान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने ये उपाय पूरे किए ही नहीं है, इसीलिए अभी तक इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई है? कुछ एक सिटी हैं जैसे हनुमानगढ़, अंबाला, जलंधर का एक डिस्ट्रिक्ट, और इधर अपना औरंगाबाद, वहाँ ना एक बात फैली हुई है कि गुरुजी के पास कोई सिद्धि है। अच्छा। और वो आके बोलते भी है, वो कहते हैं गुरुजी हमने जो उपाय नहीं किया होता आप उसी के ऊपर उंगली रखते हो, आप कहते हो कि ये तूने नहीं किया। कहते कई बार हाँ झूठ मुंह से निकल जाता है, नहीं हमने कर लिया, कहते लेकिन सच में हमने वो नहीं किया होता। कहते आपके पास कोई सिद्धि है? मैं उन्हें कहता हूं कि नहीं बेटा, मैं जिस बीमारी का इंजेक्शन तुमने लगाया ही नहीं, मैं वो बीमारी ठीक नहीं हुई, तो मेरे को पता है इसका इंजेक्शन लगा ही नहीं। मैं तुम इस वक्त में मेरे पास आए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसके पैसे रुके हुए थे बैंक में ही, तो उसने मोटे मोटे सारे उपाय कर लिए, जो लंबे चलने वाले छोटा वो नहीं किया। वो मेरे पास आ गया, मैंने देखा लगभग वही समय चल रहा है, मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। मैं तूने ये उपाय क्यों नहीं किया, पहले मेरे को ये बता। कहता बाकी तो सब ठीक है गुरुजी। कहता पहले मेरे को ये बताओ आपको पैसे से पता चला कि ये उपाय नहीं मैंने किया। मैं अगर तू ये उपाय कर देता, तेरा आज मेरे पास आने का समय ही नहीं था, मैं तो बिजी इतना होता अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि तू समय नहीं निकाल सकता था कि तू मेरे पास आता, है ना। मैं यही एक रुकावट पड़ी हुई है, और ये तूने अगर उपाय नहीं किया, तेरे पैसे नहीं रिलीज हुए, तभी तो तू मेरे पास आया। बिल्कुल है कि नहीं? हाँ जी। तो रजी ये ऐसा हो चुका है कि जैसे मुझे पता है कि आपकी तरक्की में कौन रोड़ा है, आपकी जो भाग्य की स्वच्छ पानी की नाली बह रही है उसको किस पत्थर ने रोका हुआ है, और मेरे लिए वो बड़े से बड़ा पत्थर एक हल्के फूल की तरह है। अगर आपने उपाय कर दिया, उसे आप ही उठा करके अलग कर दोगे।
और भाग्य का यह साफ पानी बह निकलेगा, यह गंगा बह निकलेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। रोज़ यही काम तो मैं करता हूँ, रोज़ यही काम करता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास बच्चे आते हैं, कहते जी प्लेसमेंट का समय, मेरे को तो प्लेसमेंट ही नहीं मिली, है ना। वो इधर एक उपाय करके आते हैं, बाद में कहते हैं हाँ जी हमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिली, है ना। तो आपका भाग्य कहाँ पर किस वजह से रुका हुआ है, वो वजह सारी मेरे को समझ आती हैं, और उन वजहों को हटा देने का काम लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के उपाय करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए एक बार अगर आपके घर के अंदर लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष आ गया तो समझ लो घर से दुख दूर भागते नजर आएंगे और ज़िंदगी में कामयाबी और सुख ही मिलेगा। जी गुरुदेव, ये तो हमारे दर्शकों ने देखा भी है। हाँ। गुरुदेव, जब हमारे जीवन में हमारे पास लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष है और हम उपाय भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उन उपायों के साथ साथ हम कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, तो क्या इसका दुगना रिजल्ट हमें देखने को मिलता है? ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। इस थ्योरी के ऊपर रोज बाबा बोलते हैं, नए एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, हाँ। है ना, सारी दुनिया बोलती है, ठीक है ना। लेकिन बेटा मैं ये कहता हूं कि ये थ्योरी है ही नहीं। कारण क्या है, जब ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हैं, वो रियलिटी में वो ग्रह नहीं, आपकी सोच है। और जिस तरह की आपकी सोच होगी, है ना, उस तरह का आपका कर्म होगा जी। और जिस तरह का आपका कर्म होगा उस तरह का रिजल्ट होगा, है ना। तो मुझे तो पहले खराब कुंडली वाला अच्छी सोच सोच के दिखा दे, और जिसकी सोच ही अच्छी नहीं होगी उसका कर्म कहाँ से अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात। चलो मैं कहता हूँ आपके घर पे एक इंसान है जो सबको तोड़ तोड़ के फेंकता है, खुद आलसी है, निकम्मा है, रोज दारू पी के सो जाता है, समझ गए। आप उससे अच्छे कर्म करवा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। लेकिन जो घर के अंदर अच्छे कर्म कर रहा है उससे बुरा कर्म करवा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा वो बुरा करेगा ही नहीं और वो अच्छा करेगा ही नहीं। क्या है? अपनी कुंडली। ये बेटा जिस वक्त ये खुलासे वाला ज्योतिष नहीं था कि जिसके अंदर इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तब तक मन को भरमाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, ये ऐसा शब्द रहा है, समझिए ना, कि आप अच्छे कर्म करो सब परमात्मा अच्छा करेगा। अरे अच्छे का मतलब क्या है? रोज जाके कहीं नाक रगड़ के आना, दुआ मांग के आना, ये अच्छा कर्म है? रोज जाकर के अपने दुख दूर करने के लिए मन चाहा कुछ भी बांट के आना है, ये अच्छा कर्म है? नहीं है। किसी रिश्तेदार को पैसे देके फंस जाना, ये क्या अच्छा कर्म है? हैं? आप जिस भाई बहन की मदद कर रहे हो बाद में उसी से जूते खा रहे हो, ये अच्छा कर्म है? ये अच्छा ही तो किया था। लेकिन हम लाल किताब अमृत में लिख के देते हैं कि ये वाला काम करेगा, ये मददें करेगा तो जूते खाएगा, हम ये कहते हैं। और उसके अंदर लिखा होता है कि किन दिनों में कितनी मात्रा में पूजा करनी है, करनी भी है कि नहीं करनी है, समझिए ना। तो राजे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष को पास में रखने के लिए, समझिए ना। तो हमें इतना पता है कि जिस तरह का वक्त चल रहा है उस तरह की सोच, उस तरह का कर्म चलता है जी। कोई इंसान इसको बदल सके मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। हाँ, जब मेरे को ये वाला ज्योतिष नहीं आता था जो मेरे को आ जाता है, तब मैं भी लोगों को एक ही बात बोला करता था, भाई अच्छे कर्म करो तभी भाग्य साथ देगा, है ना। लेकिन आज मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि ये उपाय करो तब भाग्य साथ देगा, क्योंकि उपाय से जब ग्रह की ऊर्जा, बुरे ग्रह की ऊर्जा हटती है, अच्छे की सामने आती है, बेटा अपने आप अच्छी सोच हो जाती है, अपने आप अच्छे कर्म होने लगते हैं। कहते हैं ना, कर्म और भाग्य एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हाँ जी। एक पंचर हो जाए तो नहीं हिलेगा, ये बात सत्य है। कर्म वही कर सकता है जिसकी किस्मत में भाग्य है। जिसकी किस्मत में भाग्य ही नहीं है वो कर्म कर ही नहीं सकता। आपके आसपास हजारों एग्जाम्पल होंगे, सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे, ठीक करके दिखा दो ना, मान जाऊंगा। तो इसीलिए बेटा मेरे लिए ये जो शब्द है कि अच्छे कर्म करोगे तब भाग्य साथ देगा, मेरे लिए निरर्थक हो चुका है, मैं अब इसे नहीं मानता। जी गुरुदेव, आजकल लोग जो हैं ऑनलाइन रैंडम प्रेडिक्शन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये प्रेडिक्शन सही भी है या नहीं है। तो ऐसे में लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष कैसे अलग है सबसे? आप ऑनलाइन प्रेडिक्शन चेक करके देखिए, मोटा मोटी
मैक्सिमम प्रेडिक्शनें आपको खुश करने के लिए, मैक्सिमम। अगर एक दो बुरी कुछ बताई भी जाएगी तो वो नहीं घटित होती, या वो उस लेवल की नहीं बताई जाती। बहुत ही सॉफ्ट शब्द होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना सॉफ्ट शब्द नहीं होते। हमारे यहाँ अलग है। हमारे यहाँ तो साफ है कि 25 साल की उम्र में अगर शादी कर ली तो ना काम रहेगा, ना पत्नी रहेगी, ना जीवन साथी रहेगा, मामले खराब हो जाएंगे। अगर घर पे बबूती या ताबीज़ ले आए तो इस तरह से पूरा परिवार बर्बाद होगा, बिजनेस बर्बाद होगा। दूध पानी का अगर ये दान कर दिया तो परिवार के सुख, रुपए पैसे के सुख, रिश्तेदारी के सुख सब खराब होंगे। पर ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, ये तो मैं उन चुनिंदा योगों की बात कर रहा हूँ जो किसी किसी की कुंडली में मिलते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के शब्द होते हैं। साथ में शब्द होता है कि अगर भाई को दगा दिया तो ये हाल होगा, और कहीं लिखा होता है कि अपने भाई के साथ भी डील करने लगे, अगर लिखत पढ़त पक्की नहीं, पर्चा पक्का नहीं करवाया तो 100% तुम्हारा पैसा है ये चीज़ डूब जाएगी। ये साफ लिखा था। हमारे शब्द थोड़े सख्त होते हैं, लेकिन क्या करें, जब भाग्य में लिखे ही ऐसे सख्त शब्दों का समावेश है तो मैं भी नए कहाँ से लाऊं, बिल्कुल, है ना। पर ये वाले शब्द तुम्हें ऑनलाइन किसी भी तरह की प्रेडिक्शनें मिले, कोई नहीं अवेयर करेगा, कोई अवेयर नहीं करेगा। अब मेरे पास लेडी आई, ये खैर आए दिन मेरे साथ होता है, आदमी भी आता है औरत भी आती है। अब आई अच्छे खासे घर की लड़की, रोने बैठ गई, कहती मेरे पति अब कह रहा है कि मेरे को वापस नहीं बुलाएगा, उसने बहाने से मेरे को मायके भेज दिया और अब मेरे को वापस नहीं बुलाएगा, ये वो। उसने बड़ी लंबी स्टोरी सुनाई और साथ में रोती रही। अब मैं उसे क्या कह रहा हूँ सुनो, मैं उसे कह रहा हूँ मैं तेरे साथ रह कौन सकता है। मैं चिड़चिड़ी, गुस्से वाली, हर वक्त डिमांडिंग, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुम अपनी माँ के लिए इतना करते हो, भाई बहनों के लिए इतना करते हो, मेरे को ये नहीं करते, मेरे को वो नहीं करते। मैं इंसान दुखी होके मैं एक ही कहेगा कि भाई ऐसे नर्क में मैंने नहीं रहना। और मैं कहा ये नर्क तू ही पैदा करती है ना। रोते रोते उसने बोला हाँ जी। मैं कहा जब तू ये नर्क बना करके बैठी हुई है, मैं कौन नर्क में रहना चाहता है, बिल्कुल, मैं कौन नर्क में रहना चाहता है। मैं वो सही कर रहा है कि अगर वो ये कह रहा है कि भाई एक ही दिन कड़वा घूंट पी ले, इसे अलग करें, जो भी देना दिलाना दे दे, मैं वो पैसे देने को भी तैयार है। तेरे को कहती हाँ वो पैसे देने को तैयार है। तो मैं कहा वो कह रहा है कि इतना पैसा खर्च करके अगर मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए तो और क्या चाहिए। मैं कहा तेरा नेचर खराब है। अब वो और फूट फूट के रोई, कहती मैं क्या करूं गुरुजी, ये अपने आप होता है। फिर उसे मैंने 1-1.5 मिनट के काउंसलिंग दी। मैं बेटा तेरे को नंबर 1 शिकायत बंद करनी पड़ेगी, नंबर 2 तेरा मन तेरे को बार बार कहेगा कि इससे टाइम मांग, ये अपनी बहन के लिए ना करे, अपनी माँ के लिए ना करे, अपने भाई के लिए ना करे। मैं इसको समझाती हूँ ये बेवकूफ़ है, ये लुटा रहा है। मैं उस वक्त तूने कहना कि नहीं मैं बेवकूफ़ हूँ, वो तो समझदार है, वो तो अपने परिवार को बनाए रखने के लिए, फ़र्ज़ों को अदा करने के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं बेवकूफ़ हूँ और मेरे बुरे ग्रह ये मुझसे करवा रहे। मैं अगर ये तू सोचने को तैयार है तो मैं कहा मैं 15 दिन के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तू अपने घर चली जाएगी। अब वो और रही, कहती ठीक है गुरुजी आप उपाय कराओ, मैं आपसे वादा करती हूँ। कहती मैं कभी ये डिमांड नहीं करूँगी, मैं अपने मन को समझाऊंगी। कितनी मैं कहती मैं अपना परिवार टूटते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि ये लोग दिल के तो अच्छे होते हैं पर सामने वाले का इतना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। ठीक है जी। अब वो बच्ची गई, उसके बाद मुझे पता चला वो मेरे किसी पुराने क्लाइंट ने उसको भेजा था, और उस पुराने क्लाइंट का फ़ोन मेरे स्टाफ के पास भी आया। उन्होंने कहा कि वो बच्ची अब ससुराल चली गई, अभी इसको शायद थोड़े दिन ही हुए, ज़्यादा दिन नहीं। तो राजे ये तरीका है सही मायने में ग्रहों को पढ़ने का। आप अच्छा ही अच्छा अपने बारे में सुनना चाहते हो, बेचारा बन के तो हर कोई दिखाता, लेकिन हम आदमी को बताते हैं कि तेरे अंदर क्या क्या कमियां और तेरी किन कमियों की वजह से क्या हालात उत्पन्न होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में लिखित में देते हैं। गुरुदेव एक चीज़ तो मैंने भी देखी है कि जब कोई आपके पास आता है ना, तो अगर उसके अंदर बुराई होती है, अगर वो गलत होता है तो आप उसको साफ मुंह पे कह देते हैं, मुंह पे बोलता हूँ बेटा तुम गलत हो। हाँ। और जो आपने एक
उस लड़की का एग्जाम्पल दिया, गुरुदेव ऐसे बहुत से हैं, बहुत सी औरतें हैं, आदमी हैं जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो अगर उनके पास अपनी लाल किताब अमृत वर्षित ज्योतिष हो तो वो जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या उपाय उन्हें करने हैं। ऐसे मेरे पास ज़्यादा नहीं तो लाखों एग्जाम्पल हैं। मेरे को लोग आके बताते हैं कि हमने 18 साल पहले, 20 साल पहले आपकी ये लाल किताब अमृत बनवाई थी, इसके अंदर ये लिखा हुआ था और ये लिखे हुए के अनुसार हमने अपने आप को बदला। हमारी कुंडली में लिखा था कि भाई भाई अलग हो जाएंगे, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, ये होगा। कहते बस मैंने उसके बाद अपना धैर्य को बड़ा कर लिया, अपने सब्र को बड़ा कर लिया कि ठीक है, हमारे घर में लड़ाइयाँ होनी है तो क्या हो गया, हम अलग नहीं होंगे। कहते ये लाल किताब अमृत ने हमें सिखाया है। अब ये एक चीज़ है, इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल है, लाखों हैं जो हमारे बच्चों को आकर के लोग बताते हैं कि इस तरह से लिखा था, हमने अपनी सोच को इस तरह से बदल लिया, इस तरह से लिखा था, ये बदलाव के बाद ये वाले हालात हमारे साथ चल रहे हैं। तो बेटा इंसान इतना समझदार है, उसकी तकलीफ़ों के बारे में उसे अवेयर कर दो, कहाँ से पैदा होनी है, कब तक चलनी है, ये अवेयर कर दो। इंसान अपनी सोच को बदल करके, अपने माहौल को बदल करके अपने जीवन का सुख बना ही लेता है। तो हमारा काम इतना ही है कि पहले तो आपको बताना दुख कब आएगा, किस प्रकार का आएगा, किस रिश्ते या किस हिस्से के ऊपर आएगा। अगर ये बता ही दिया जाए ना, आदमी उस समय के अनुसार अपनी मानसिकता को बदल के अपने जीवन का सॉफ्ट रास्ता ढूंढ ही लेता है और बड़े आराम से उस हिस्से को पार करता है। और अगर कहीं उपाय कर लिए तो बेटा ये भी हो सकता है कि ऐसा बुरा समय आए, एक रात के लिए आए और अगले दिन से फिर वाकई में सुख की सुबह हो जाए। जी हाँ। तो आप भी अगर अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में वो सुख की सुबह लाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और इससे बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आपके पास होनी चाहिए आप सबकी अपनी लाल किताब अमृत वर्षित ज्योतिष जन्म कुंडली, जिसमें आपका पास्ट है, आपका प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है। आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ है इसमें आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव, आपने अपना कीमती समय एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे प्रभु। जय माता की।